हेलो गाइस, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। इसमें आप सबका स्वागत है। ये जब से मैंने वीडियो डालने स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत सारे रिप्लाई आने लगे हैं अच्छे कि ये अच्छा स्टार्ट किया है आपने, अच्छा है, मोटिवेट हो रहा है। बट मेरे जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती और मेरे पूरे सारे वीडियोस मराठी में हैं। तो मैंने सोचा कि मैं हर एक वीडियो तो हिंदी में नहीं कर सकती, बट अभी के जितने भी वीडियोस हुए हैं, जितने भी बातें हुई हैं हमारी, तो वो कुछ तो मैं बता ही सकती हूँ। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनको मराठी नहीं आती, हिंदी समझते हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था, हमने एक टॉपिक लिया था डिप्रेशन क्यों आता है, कैसे आता है, इस पे हमने बात की थी। हमने बहुत बार देखा है, सुना है कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं कि उन्होंने डिप्रेशन में सुसाइड की है। तो तब हमारे माइंड में ऐसे लगता है, अरे क्यों, ऐसा क्या हुआ होगा, इनके पास तो इतने सारे पैसे हैं, ये सब इतने फेमस हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको इतना डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन ओनली इन्हीं लोगों को होता है या सबको होता है? तो डिप्रेशन तो सबको ही है। डिप्रेशन क्यों आता है और क्या होता है? टेंशन तो सभी को होती है, सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा हम कह भी नहीं सकती कि इसकी प्रॉब्लम छोटी है, इसकी प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, किसी की छोटी या बड़ी नहीं होती। बस ये होता है कि जब टेंशन हमारी होती है या प्रॉब्लम हमारी होती है, कुछ तकलीफ़ें हमारी होती है, तो हमें वो बहुत बड़ी लगती है और हम उसी के बारे में सोचते हैं। और जब वही प्रॉब्लम दूसरों की होती है, तब हमें ऐसे लगता है, अरे ये क्या, इसमें ये सॉल्यूशन है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमें डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि हम उससे उभरना ही नहीं चाहते। बार बार एक ही चीज़ के बारे में हम सोचने लगते हैं। और ये डिप्रेशन एक दिन में, एक मिनट में ऐसे नहीं आती। ये बहुत हम माइंड में सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत दिनों से घुटन सी महसूस होने लगती है, वही किसी को बताते नहीं, उस वजह से वो ये बढ़ने लगता है। लेकिन हम अगर बताएंगे, बोलेंगे, चीज़ें वही की वही छोड़ेंगे, तो ये इतना नहीं होगा। प्रॉब्लम सबकी होती है, कोई ऐसा नहीं है, गम सबको होता है। अगर हम आसपास देखें तो सब जगह सब लोग दुखी हैं, बट जीना कैसे है, खुश होके या दुखी होके, रोके, ये तो हमें ही सोचना चाहिए। वो है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब हम देखेंगे आसपास इधर उधर, तब हमें पता चलेगा, अरे हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, हमारे टेंशन कुछ भी नहीं है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स में लोग जीते हैं और खुशी जीते हैं। जब हम स्माइल करके, जब हम रिलैक्स होके उस प्रॉब्लम को देखेंगे, तभी हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें एक ये चीज़ होती है कि हम में जो कमी है, हम में जो भी डिसेबिलिटी हो या कुछ भी कोई भी कमी, ये हम खुद को बहुत उसी चीज़ पे पॉइंट करते हैं। मीन्स मैं अगर डिसेबल हूँ तो मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मैं डिसेबल हूँ, या फिर मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ तो हूँ। बट उससे
अगर मैं डिसेबल हूँ, अगर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ या मैं फिर चल नहीं सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ में ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं मेरे अंदर की टैलेंट मैं बाहर निकाल सकती हूँ। खुद को ढूंढो, खुद के बारे में सोचो, खुद की चीज़ें बाहर निकालो। क्या है ऐसा मुझ में अलग कि मैं एक चीज़ नहीं है तो 10 चीज़ें हम में होती हैं, तो फिर क्यों हम उसी कमी पे बार 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 सोचते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, कभी अगर हम जाएं कोई मैं व्हीलचेयर पे या कोई क्रचेस पे ऐसे जाता है तो कोई सामने से गुज़रता है और कहता है अरे रे बेचारे यहाँ पे आए हैं, कैसे आए हैं। ये हम बस सुनते हैं और वो जो सामने वाला है वो बोल के चला भी जाता है, वो बोलता है चला जाता है, फिर भूल भी जाता होगा, उसके काम में वो लग भी जाता है। बट हम तो वही बात लेके आते हैं, कितने दिनों तक, कितने मन तक वही बात हम दिल में ही रखते हैं। वहाँ तक हम जब आए हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उससे पहले हज़ारों लोगों ने हमें देखा होता है, लेकिन उस एक बंदे की वजह से हमें ऐसे लगता है जो भी हमें देख रहा है वो ऐसे ही देख रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है। बट ऐसा नहीं होता। एक ने अगर ऐसा सोचा तो हर कोई ऐसा ही सोचेगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। उसका नज़रिया ऐसा है, तो हम क्या करें। हमारा नज़रिया बदलना चाहिए, सभी चीज़ों में पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर वो ऐसे बोल के गया तो क्या हम बेचारे हो गए? नहीं, हम ये काम कर रहे हैं, हम यहाँ तक आए हैं, तो हम कैसे बेचारे हैं। बार बार इस चीज़ को हम दिल में बिठा के रखते हैं और जो भी करना होता है वो भी नहीं करते। इससे क्या होता है, खुद को हम कम समझने लगते हैं। और कोई अगर सामने से कम समझे तो ये अलग बात, बट हम खुद कम समझने लगे खुद को, तो फिर हम बहुत आत्मविश्वास गंवाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये अच्छा नहीं है। अगर कोई समझे, कोई बोले, तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करो, उसे दिखा दो हम बेचारे नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे अगर सीढ़ियाँ हों तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते, तो ऐसे लगता है अरे मैं ऐसे हूँ इसलिए मैं सीढ़ियों पे जा नहीं सकती हूँ, या मैं वहाँ पे तक जा नहीं सकती, होटल में जा नहीं सकती। ऐसे कुछ नहीं है, बट मैं कमा सकती हूँ तो मैं उसी होटल से मंगवा भी सकती हूँ, ऑर्डर भी कर सकती हूँ। तो एक चीज़ से मैं जो जाना नहीं हो रहा, लेकिन वो खा तो सकती हूँ। और ऐसा नहीं है अगर मुझे चलना नहीं आ रहा है इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। कितने सारे लोग तो चलते फिरते हैं बट वो भी नहीं जा सकते इतने बड़े होटल में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। मुझे बस इतना कहना है कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि ठीक है मैं नहीं जा सकती, मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं घर पे बैठ के कर सकती हूँ। और अगर किसी के पास पैसे नहीं है, वो जा नहीं सकते, तो वो ऐसे सोचते हैं अरे मैं चल फिर तो सकता हूँ। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में क्यों सोचें, जो है उसके बारे में क्यों ना सोचें। जो पल हमारे हाथ में है, जो हो रहा है उसको जिए। जो हो गया है, जो होने वाला है, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत सुंदर है, बट जीना कैसे है ये हमें सीखना है। नेगेटिव थिंकिंग करना ये तो अच्छी बात नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता, हासिल तो कुछ नहीं होता, बट जो हमारे पास है वो भी हम गवा देते हैं। इसीलिए जो है जैसा है उसको स्वीकारो और
आगे क्या करना है वो देखो। और हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, तो करो। सोच बदलो। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, बस एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सोचो, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है।